एक बार की बात है। एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उसे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता, तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो काम वैसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के समय वो बोल बोल कर अपना ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उसे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वो हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। वो भी अपनी इन आदतों को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पे राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया था और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, और ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता। इसलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु के बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौक़ों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपने परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वो केवल खुद की ही तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करते। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा ये है, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना चाहिए, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बना है।
और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिससे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरा ये है कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से ही कहे कि तुम उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान के बारे में बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है और अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी चाहिए। चौथा ये है कि जब कोई तुम पर गुस्सा करे या तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती की पछतावा होने लगता है और ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और अगर क्षमा नहीं भी मांगता है, वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर वो अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप ही नहीं रहना है। अगर कोई गलत करता है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम्हारा चुप रहना तुम्हारा कमज़ोरी प्रतीत हो सकता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ खास मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे उनकी जीवन की दुख भरी कहानी सुना रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा है, तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्म शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को तसल्ली देने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोग उनके बातों को बीच में रोके बिना और कोई सलाह दिए बिना पूरा उन्हें ध्यान से सुनते हैं, तो उनके नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर और समझदार इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगले बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए, तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना, और जब तक वो तुमसे ना मांगे
तो किसी भी तरह का सलाह मत देना। और हमेशा एक बात याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने ये भी जान लिया था कि कम बोलकर वो आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।